ओके। तो आज के लेक्चर में लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस है ना, लीनियर डिपेंडेंस क्या होती है, इनके बारे में बात करेंगे। तो वेक्टर्स हमारे पास कब लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं या फिर कब लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, तो लेट अस सी। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस टू थिंग्स। तो पहला हम बात करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस। सो लीनियरली, जस्ट राइट हियर, डिपेंडेंट कौन से वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। सो या इनको शार्ट में हम बोलते हैं एलडी, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके। So if I'm just have a vector space V, let V be a vector space. Let V be a vector space over a field, over a field F. The vectors, the vectors V1, V2 up to Vn, n vectors को हम एल बोलेंगे, एलडी बोलेंगे, आर सेट टू बी, आर सेट टू बी linearly dependent if there exist, if there exists scalars a1, a2 up to an, not all zero। ठीक है, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो such that their linear combination becomes zero, such that we have this is a1 v1 plus a2 v2 is just equal to up to a and vn just equal to जीरो। ओके। तो इट मीन्स दैट कि ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर्स का, है ना, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर्स का। तो इट मीन्स दैट दिस v1 v2 एंड vn वेक्टर्स को हम एलडी वेक्टर बोलेंगे अगर हमको कुछ स्केलर्स मिल जाए, एटलीस्ट वन नॉन जीरो स्केलर मिलता है, सच दैट हम उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कर दें, जीरो हो, मतलब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो पॉसिबल हो इफ टेकिंग ए सम नॉन जीरो वेक्टर्स, सम नॉन जीरो स्केलर्स, है ना, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए, तो ऐसे वेक्टर्स को हम एलडी वेक्टर्स बोलते हैं। अगर वेक्टर्स हमारे पास एलडी नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे, एलआई वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। सो यू कैन आल्सो राइट दिस इन दिस अनदर वे, that some finite number of vectors said to be vectors are said to be, प्लीज नोट कर लीजिएगा, said to be LD, linearly dependent if there exist, if there exists some if their linear combination, या there exists की जगह पर आप you can just write here their linear combination can make zero their। और जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं डेफिनेटली वी आर टेकिंग सम स्केलर्स, है ना, द लीनियर combination can be made zero without taking every scalar zero, without taking all scalars zero। तो सारे स्केलर्स हमको जीरो ना लेने पड़े और हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बना दें,
जीरो बना दें तो ऐसे वेक्टर्स को हम एलडी वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियरली डिपेंडेंट। इफ यू आर जस्ट राइटिंग हियर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो जो वेक्टर्स डिपेंडेंट नहीं है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। तो वो हमारे पास कब, हम अगर उनको डिफाइन करना चाहें तो कैसे हम कहेंगे कि हमारे पास अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो डेफिनेटली ऑल स्केलर शुड बी जीरो। अगर हम कहें कि हमारे पास वी वन वी टू एंड वी एन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कहीं लिखा हुआ है वो जीरो के इक्वल है, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो तभी पॉसिबल है जब सारे स्केलर्स जीरो हैं। अगर एक भी उनमें से नॉन जीरो है तो वो एलडी हो गए, है ना। तो इट मीन दैट वेन एवर द लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो ऑल द स्केलर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो इन द एलआई वेक्टर्स, है ना, द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यू कैन इजिली से द वेक्टर्स which are not LD, जो कि हमारे पास लीनियरली डिपेंड नहीं है, आर कॉल्ड LI, linearly independent vectors. Clear? So simply you can say, or we can say, or you can say vectors v1 v2 up to vn, v1 v2 up to vn are called linearly independent, is called linearly independent or LI if whenever the linear combination is zero, whenever we have this linear combination a1 v1 plus a2 v2 is just equal to zero, this all scalars a and vn it should be equal to zero. For some scalars ai is, then all of these scalars must be equal to zero. ओके, तो ऑल स्केलर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो विदाउट सारे स्केलर्स को लिए जीरो लिए बिना हम उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड एलआई वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। So you can also write in this way that some finite vectors are said to be, some finite vectors are said to be Li if the only way to make their linear combination, zero is to take all the scalars to zero. ओके, तो ये दो चीजें समझ में आ गई कि हमारे पास जब जब लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो उसमें ऑल स्केलर्स को जीरो लिए बिना हम उसके स्केलर कॉम्बिनेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन को हम जीरो नहीं कर सकते। ये वेक्टर्स हमारे पास एलआई है। अगर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो ऑल स्केलर्स को भी जीरो होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कि हमको एक भी नॉन जीरो स्केलर मिल जाता है सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, तो उस केस में हमारे वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास एलडी होंगे, दैट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करें कि कोई इनफाइनाइट सेट कब एलडी होता है, एलआई होता है,
अगर हम कुछ फाइनाइटली वेक्टर्स को लें और फाइनाइटली वेक्टर्स हमारे एलाइव हैं, मतलब एक इनफाइनाइट सेट है बट एट अ टाइम हम फाइनाइट वेक्टर्स ही ले सकते हैं, तो हम कोई भी फाइनाइट वेक्टर्स क्यों ना लें, वो हमारे पास एलाई है। तो ऐसा इनफाइनाइट जो सेट होगा वो हमारे पास एलाई, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक सेट लिखते हैं, जैसे 1 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 4 है, एक्स पावर 5 है, सो ऑन। तो इसके कोई भी तुम फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स ले लो, सारे के सारे क्या हैं, एलाई हैं, बिकॉज बिकॉज इन सब का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन तुम जीरो लिख रहे हो, इफ यू राइटिंग दिस इज a1 × 1 प्लस a2 × x प्लस a3 × x स्क्वायर एंड प्लस दिस इज a1 a2 एंड a3 एंड दिस इज a4 अब x की पावर 3 सॉरी एंड सो ऑन, दिस इज a5 अब a5 x की पावर 4 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अगर तुमने इक्वल टू जीरो ले लिया तो यू नो दैट कि जो मतलब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है वो हमारे पास इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब उसके करेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट भी इक्वल टू जीरो है सारे डिग्री के टर्म्स। इसका मतलब यहां से क्या निकल आया, दिस इंप्लाइज a1 = a2 = a3 जस्ट इक्वल टू a4 इक्वल टू a5 एंड ऑल विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये तुम्हारे पास कैसे हो गए, एलआई वेक्टर्स हो गए इतने। तो इसी तरीके कितना नंबर ऑफ वेक्टर्स ले लो, उन वेक्टर्स का तुम्हारे पास जब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो लगेंगे तो डेफिनेटली उनके सारे स्केलर्स को जीरो होना पड़ेगा। तो इट मीन दैट दैट विल बी द एलआई, बिकॉज अब एलआई और ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है, तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ओके, सो इस तरीके से तो एक और डिफिनीशन लिख लेते हैं छोटी सी अबाउट द इनफाइनाइट सेट्स। तो यू कैन जस्ट हैव अ डेफिनीशन like looks like this, that an infinite subset S of V of a vector space V is said to be linearly independent if every finite subset if every finite subset of S is linearly independent otherwise it is linearly dependent. It is linearly dependent. Okay, so this is every finite subset of S is linearly independent, otherwise it is linearly dependent. Okay, तो these are Li and Ld structure। समझ में आ गया आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो। हाँ सर हो गया। ओके, तो हम एक सेट लिख रहे हैं, जिस बताइए वो एलडी सेट है या फिर एलआई सेट है। जैसे हमने कुछ लिखा, जैसे सपोज दैट हमने एक सेट लिखा जिसके अंदर हमने एक वेक्टर लिखा 1 2, और एक हमने लिखा तुमको मान लो 2 and 4 सपोज दैट, ये हमने लिखा। ये बताइए एलडी सेट है या एलआई सेट है? बताइए अगर समझ में आ गया तो। कैसे करना है आपको, if you have take the its linear combination equal to जीरो और उनमें से एक भी स्केलर तुमको नॉन जीरो मिल जाता है तो इसका मतलब वो एलडी वेक्टर्स हैं। अगर सारे स्केलर्स हमको जीरो मिल रहे हैं तो वो एलआई वेक्टर्स है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर a1 लिया और यहाँ पर हमने लिखा 1 2 वेक्टर लिखा, प्लस का हमने a2 लिया, दिस इज 2 4 इज इक्वल टू जीरो। और एक चीज और भी ध्यान रखना है कि जब हम वेक्टर्स को लेना होता है तो वी कैन रिटर्न द वेक्टर इन कॉलम। एक तो हमने ऐसे सिंपली लिख दिया,
बट जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो हमें से कॉलम में लिखना होता है. लुक्स लाइक दिस इज A1. आई एम टेकिंग दिस इज 1, 2 वेक्टर एंड प्लस दिस इज A2 एंड दिस इज 2, 4 वेक्टर इज जस्ट इक्वल टू 0. तो यहाँ पर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज वन टाइप ऑफ कॉलम मैट्रिक्स है ना, कॉलम मैट्रिक्स है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हो जाएंगे दिस इज A1, 2 टाइम्स ऑफ A1 एंड प्लस यहाँ पर जो एलिमेंट्स हो जाएंगे दिस इज 2 टाइम्स ऑफ A2 एंड 4 टाइम्स ऑफ A2. 4 टाइम्स ऑफ A2 is just equal to that मैट्रिक्स 0, 0 टाइप की है ना. सो यू विल हैव एडिंग, तो जब ऐड करोगे तो दिस A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A2 एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ A2 प्लस का 4 टाइम्स ऑफ A2 just equal to 0, 0. So from here you will get this is A1 plus 2 times of A2 is just equal to 0, and in this you will get A2 plus ka 4 times of A2 sorry A1 is just equal to 0. तो यहाँ पर A1. तो from here you will get here this A1 is nothing, this is minus 2 times of A2. ओके. एंड यहां से भी यही रिलेशन आएगा, दिस इज A1 इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ A2. तो क्लियरली यू नो दैट कि अगर हम यहाँ पर A2 इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं तो A1 इज जस्ट इक्वल टू -2. तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम -2 टाइम्स दिस वेक्टर दिस इज 1, 2 एंड प्लस 1 टाइम्स दिस वेक्टर दिस इज 2, 4, अब इनको अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो यू विल गेट 0. बट दिस A2 is not equals to 0 and this is A1 is also not equals to 0. तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं दैट इज योर LD वेक्टर्स है ना. दिस इज लिनियरली डिपेंडेंट बिकॉज को हमको स्केलर्स मिल जा रहे हैं और कोई नॉन जीरो स्केलर्स मिल जा रहे हैं सच दैट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन जा रहा है, 0. तो दिस इज कॉल्ड LD वेक्टर्स. तो दिस सेट इज योर लिनियरली डिपेंडेंट. क्लियर, समझ में आया. फिर यहीं पे अगर हम लेते हैं सपोज दैट हम जस्ट जस्ट लिया हमने 1, 2 एक वेक्टर लिया और दूसरा हमने 1, 3 लिया. ध्यान देना बहुत आना है, ये हमने एक सेट लिया दिस इज समथिंग एस. तो अब हमें दिस इज द सबसेट ऑफ R2. तो लेट अस सी, ये हमारे पास LD सेट है, ये LI सेट है. तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे. यू कैन सिंपली दिस इज A1 1, 2 एंड प्लस दिस इज A2 1, 3 and that will be equal to 0. हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. if you are just multiplying A1 in a tuple this is A1 comma 2 times of A1 and plus this is your A2 and this is your 3 times of A2 is just equal to 0. तो जब हम कंपोनेंट्स वाइज ऐड करेंगे तो यू विल हैव A1 plus A2 A1 plus A2 and this is 2 times of A1 plus 3 times of A2 is just equal to 0. So from here you what you got from here, this is A1 plus A2 is equals to 0 and this is 2 times of A1 plus 3 times of A2 is equals to 0. यहां से हमको क्या मिला, A2 is just equal to minus times of A1. ठीक है, तो इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो 2 times of A1 and this is minus time 3 of A2 A1 because जो A2 है उसके जब माइनस टाइम्स ऑफ A1 पुट कर सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू 0. यहाँ से बचा -A1 इज इक्वल टू 0. तो दिस इंप्लाइज A1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0. अब A1 0 है, A2 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ A1 था तो दिस मीन्स A2 इज इक्वल टू भी हमारे पास क्या आ गया, 0. तो हम देख रहे हैं कि जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लिया इन दो वेक्टर्स को तो उनके जो स्केलर्स है वो क्या आ रहे हैं, 0, 0. A1 भी 0 बन रहा है और A2 भी 0 बन रहा है. इसका मतलब देयर इज नो चॉइस ऑफ A1 बी A2 such that its linear combination become 0 if we take A1 and A2 नॉन जीरो. तो इसका मतलब ये जो सेट हमारे पास है वो कैसा है, LI है. समझ में आया कुछ, बताइए. हाँ सर। ओके, समझ, बोलते रहो आप लोग. आप लोग वीडियो नहीं ऑन कर सकते अपना, थोड़ा सा सामने रहते तो पढ़ाने में आसानी होती. चलो कोई नहीं. चलिए अब कुछ रिजल्ट देखते हैं LI और LD वेक्टर्स के ऊपर है ना. तो इन रिजल्ट्स को आपको याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है और क्वेश्चन इज राइजेस फ्रॉम हियर यू इजीली कैन एबल टू डू. सो लेट्स राइट सम रिजल्ट्स.
सो पहला रिजल्ट है, वी हैव जस्ट कि जो इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट मतलब देयर इज नो एलिमेंट, इज ऑलवेज टेकन एज एलाई वेक्टर, लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो इम्पटी सेट हमेशा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिफाइंड टू बी टेक एलाई वेक्टर। ठीक है, द इम्पटी सेट empty set is defined to be linearly independent, okay। नंबर दो, नंबर फर्स्ट, a set a set containing containing only the जीरो एलिमेंट, जीरो वेक्टर है जिसके अंदर, तो ये हमेशा एलडी होता है ना, ये लिनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, a set containing only the zero vector, या you can say this type of set like this simply zero है इसके अंदर है, तो वो हमेशा एलडी होगा, क्योंकि इसके अंदर तो नॉन जीरो मिल ही जाएगा ना, कि कोई भी नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई करके जीरो बना सकता है, तो ये तो हमारे पास एलडी तो होना ही है, इज लिनियरली डिपेंडेंट, लिनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, दूसरा है तुम्हारे पास, we have another one, a set containing a non-zero vector, only a non-zero vector is always Li vector, Li set is linearly independent। ओके, कोई भी सेट है उसके अंदर अगर जीरो वेक्टर आ गया तो 110% वो एलडी होगा सेट, है ना। तो इफ देयर इज एनी वेक्टर विच कंटेनिंग जीरो, अ सेट नॉट ओनली जीरो, कंटेनिंग जीरो मतलब उसमें और भी वेक्टर्स हैं बट जीरो उसके अंदर है, तो हमेशा वो एलडी वेक्टर एलडी सेट होता है। द सेट विच कंटेन्स a set which contains the null vector, yes you can say zero vector, is linearly dependent। तो कोई सेट देख जाए अगर उसके अंदर जीरो वेक्टर है तो उसको हम डायरेक्टली कह देंगे कि वो हमारे पास एलडी है, एलडी सेट है। नंबर चार, if two vectors are if two vectors are LD, linearly dependent, then one of them is scalar multiple of other, of other। ठीक, सो अगर हम अभी देख रहे थे कि हमारे पास एक सेट था जिसके अंदर 1, 2 लिखा था और दूसरा हमने सेट लिख दिया था 2, 4, तो दिस इज एलडी था, तो क्लियरली यू कैन से दिस इज 2, 4 इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस वेक्टर। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्लियरली विल गेट द सेम वेक्टर 2, 4। तो अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स एलडी सेट है तो 110% एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई स्केलर नहीं मिल पा रहा है जिसको मल्टीप्लाई करके दूसरा वेक्टर हम पा सकें, तो उस केस में
दोनों वेक्टर्स हमारे पास एल होते हैं, दे विल बी नॉट अ एलडी वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट, every superset, every superset of a LD set, linearly dependent set, is LD। ठीक, कहने मतलब है अगर कोई हमारे पास एलडी सेट है और वो किसी सेट में कंटेन है, उसका कोई सुपर सेट है, तो वो भी हमारे पास एलडी हो। ठीक है, और subset of Li vector is always a Li vector। ठीक है, you have result number 6 that every subset of a Li set is Li। मतलब अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट कोई सेट है, उसका कोई सबसेट ले लो तो वो भी एल आई होगा। और अगर हमारे पास कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, उसका कोई सुपर सेट है या कुछ वो जो एल डी सेट है वो उसमें कंटेंट है, तो जो बड़ा वाला सेट होगा वो भी हमेशा एल डी बनाएगा, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर हम लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो करा सकते हैं। अदर जितने भी होंगे वो हम जीरो रख सकते हैं, स्केलर्स। नेक्स्ट वी हैव अ रिजल्ट दैट if a vector v, if a vector v is a linear combination, is a linear combination of vectors v1 v2 up to vr, देन द सेट, मतलब ये हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, है ना। इफ वी, इन वेक्टर्स का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। और कुछ वेक्टर्स हैं अप टू वी आर, उसमें हमने इसका उसका लीनियर कॉम्बिनेशन डाल दिया, तो एक जो पूरा सेट बनेगा वो हमारे पास एक एलडी वेक्टर बनेगा, है ना, एलडी सेट बनेगा। द then the set of the these vectors v1 v2 up to vr together with v is again a ld set। this is v1 v2 up to vr is linearly dependent, dependent is linearly dependent। Okay, next we can have that is your if the set, this is your v1 v2 up to vr is li, and the set v1 v2 up to vr v is ld, then this v is a linear, with a linear combination of the vectors this is v1 v2 up to vr। तो अगर हम कह रहे हैं कि v1 v2 एंड vr ये एक सेट है जो कि हमारे पास li है, बट उसमें एक हमने एक एनदर वेक्टर डाल दिया v, जो कि एलडी, अब हमारा सेट क्या बन जा रहा है, एलडी। तो 110% वी इन सबका क्या रहा होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। देन वी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 एंड vr। क्लियर। एक और रिजल्ट लिखते हैं, दैट इज रिजल्ट नंबर 9। सो
the set of non-zero vectors v1 v2 vn v1 v2 up to vn of a vector space that is vf is ld if and only if one of the vectors vr where r is greater than 1 is a linear combination of the preceding vectors. ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर ये सारे के सारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं एंड वेक्टर ऑफ स्पेस वी एफ इज एल डी सेट है ना, ये एल डी है, तो इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर्स वी आर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर जैसे v2 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v3 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन v2। इस तरीके से मतलब उनमें से कोई एक वेक्टर ऐसा जरूर होगा उस पोजीशन पे कि वो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, है ना। तो दिस इज कॉल्ड योर दिस इज कॉल्ड योर एलडी वेक्टर्स, है ना। तो उस केस में हम बोलेंगे एलडी, और अगर हमारे पास एलडी है तो डेफिनेटली देयर विल बी पोजीशन ऑफ वेक्टर वेयर वी कैन राइट दैट वेक्टर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीवियस वेक्टर्स। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वेक्टर्स को लिख रहे हैं, कैसे हमारे पास कौन से वेक्टर्स एलआई होते हैं, कौन से एलडी होते हैं। सो मैट्रिक्स आप लोग को आता है, मैट्रिक्स का रैंक निकालना आता है, बताइए। डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स? रो इक्विवेलेंट फॉर्म कन्वर्ट करके कर लेते हो, आरईएफ निकाल लेते हो किसी भी, दैट इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। बताइए, निकाल लेते हो आप लोग? हाँ सर, ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। पढ़ा था ना। हाँ। तो अब हम देते हैं एक वेक्टर, कुछ हमने एक सेट देते हैं, आपको बताना है कि ये एलडी है या एलआई वेक्टर्स है। 1 2 -3 एंड 1 ये हो गया, 3 7 1 -2 ये हो गया। दूसरा है तुम्हारे पास 1 3 7 एंड -4। ये तीन वेक्टर्स हैं, आपको बताना है ये एलआई वेक्टर्स हैं या फिर एलडी वेक्टर्स हैं। ओके, कैसे आप करेंगे? यू विल पुट ऑल दीज वेक्टर्स इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, यू कैलकुलेट ऑल दीज वेक्टर इन द मैट्रिक्स फॉर्म, और इनको कॉलम में रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे ये पहला वेक्टर है v1 v2 एंड v3, तो यू विल रिप्रेजेंट इन द कॉलम्स, दिस इज 1 2 -3 एंड 1। इसको 3 7 1 एंड -2 एंड देन 1 3 7 एंड -4। ध्यान देना, अब इस मैट्रिक्स की आप रैंक कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। इफ दिस रैंक इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, जैसे यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं, तो अगर इसकी रैंक 3 निकल के आती है तो उस केस में हमारे भी वेक्टर्स कैसे होंगे? लिनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक। और इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन द नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, तो उस केस में हमारे जो वेक्टर्स हैं वो हमारे कैसे होंगे? एलडी होंगे। क्लियर? समझ पाए?
जितने भी यस वेक्टर सर। तुमको गिवन होंगे सारे वेक्टर्स को तुम्हें कॉलम में लिखना है पहले, और कॉलम में रखने के बाद आप उसकी रैंक कैलकुलेट कर लीजिए। आप रोज में भी रख सकते हैं, दैट इज नो इश्यू, बट कॉलम लिखने लिखने की आदत डालिए, क्योंकि अगर कभी हमें किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा, कि अगर हमारे पास एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो उसमें हमें कॉलम में लिखना पड़ता है। तो इसलिए आप आदत डालिए कि हमारे पास जो भी वेक्टर्स मिलेंगे उनको कॉलम्स में हम अरेंज करेंगे और एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, फिर उस मैट्रिक्स की हम रैंक कैलकुलेट करेंगे। ओके, बताइए। यस। और रैंक हाँ कैलकुलेट सर। कैसे करते हैं? सिंपली अप्लाई द रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो जैसे 1 3 1 ठीक है, बस इसके नीचे वाली इसको यहाँ पर हमें जीरो करना है। तो हम करेंगे क्या, पहली वाली रो में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसमें से घटा देंगे। तो दिस इज 2 - 2 इज 0, एंड 7 - 6 इज 1, एंड दिस 3 - 2 इज 1। ठीक, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक, तो 3 and 1 इज 0, -3 and 3 इज 0, 3 3 जा 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, एंड दिस इज 3, एंड 3 and 7 10 हो जाएगा। ठीक, फिर हम इसमें 1 में से 1 ही घटाएंगे तो यू विल गेट 0, -2 and -3 इज -5, एंड दिस इज -4 टू -1 इज -5। ओके, एंड यू क्लियरली सी कि जब हम 1 3 1, अब इसमें तो 0 1 1, इसके आगे तो हम कुछ नहीं कर, यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, 5 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, तो ये क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। तो बेसिकली हमें प्योर पोजीशन देखनी होती है या नॉन जीरो रोज देखना होता है। तो रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 2, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स, है ना। इसका मतलब ये वेक्टर्स कैसे हैं, एल डी वेक्टर्स, दीज आर एल डी वेक्टर्स। क्लियर, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड आप एल डी एल आई वेक्टर्स वाले क्वेश्चंस देखना अपनी टेक्स्ट बुक्स में और उनको करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके।